हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है वो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए खास होने वाली है, क्योंकि आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का टर्म 2 का सिलेबस। ठीक है, टर्म सेकंड एग्जामिनेशन मैथ्स का सिलेबस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फॉर क्लास 10th। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए मैथ्स में आपको किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उसकी जो स्कीम है उसके रिगार्डिंग सर्कुलर सीबीएसई के द्वारा काफ़ी पहले भेजा गया था, काफ़ी पहले अपडेट किया गया था हमें, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। At the end of the second term, the board would organize term second और ईयर एंड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो एंड में जो सीबीएसई है ईयर के एंड में सेकंड टर्म जो है ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, ऐसा नोटिस हमें मिला था। बेस्ड ऑन द रैशनलाइज सिलेबस ऑफ टर्म सेकंड ओनली, टर्म सेकंड के बेस पे जो है जो सिलेबस होगा वो 50% रहेगा आपका एंटायर सिलेबस का। जो 50% सिलेबस है वो आपका अभी टर्म 1 में आ चुका है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, दिस एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड अराउंड मार्च अप्रैल 2022। तो ये जो एग्ज़ाम रहेंगे आपके ये मार्च अप्रैल में होंगे, मोस्ट प्रोबेबली जो एग्ज़ाम है आपके अप्रैल में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द पेपर विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन। पेपर जो है वो 2 hours का रहेगा सेकेंड टर्म एग्जाम, एंड हैव क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट के क्वेश्चन रहेंगे, केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है आपको इसमें देखने को मिलेंगे। क्लियर, अभी आपको एमसीक्यूज जो है मिले हैं टर्म 1 में। ठीक है, यानी अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपकी एक तरह से एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई थी। अब जो सेकंड टर्म का एग्जाम रहेगा उसमें आपको शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर फॉर्मेट जो होते हैं क्वेश्चंस के वो भी आपको करने होंगे। In case the situation is not conducive for normal descriptive examination, a 90-minute MCQ based exam will be conducted at the end of the term second also। तो अगर कंडीशन नॉर्मल रहती है तो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा, लेकिन इन केस अगर कंडीशन जो है कोविड की वजह से नॉर्मल नहीं रहती है, ठीक है, तो आपको दोबारा से 90 मिनट का जैसे आपने टर्म 1 एग्ज़ाम दिया है ऐसे ही आपको MCQs एग्ज़ाम जो है वो देखने को मिल सकता है। क्लियर, उसके बाद देखिए, मार्क्स ऑफ द टर्म सेकंड एग्जाम वुड कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर। जो टर्म सेकंड एग्जाम होने के बाद ही आपका जो टर्म फर्स्ट हुआ है टर्म सेकंड होगा, उसके बाद ही आपको ओवरऑल स्कोर जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम की बात करें तो इसमें देखिए 50 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा, 40 मार्क्स आपके थ्योरी के, 10 मार्क्स आपके जो है इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे, जिसमें आपको प्रोजेक्ट वर्क, पीटीज, ठीक है, जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं वो सारा जो है आप कह सकते हो कि कंपाइल होके तब आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, इन केस सिचुएशन एबनॉर्मल होती है तो आपका ऑब्जेक्टिव रह सकता है। ठीक है, चांसेस वैसे कम हैं। सिलेबस रिडक्शन सेम एज प्रीवियस ईयर 2020-21। ठीक है, तो सिलेबस जो है आपका रिड्यूस सिलेबस जो 2020-21 में था उसी पैटर्न पे आपका सिलेबस रिडक्शन रहेगा। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। अगर हम सेकंड टर्म का सिलेबस देखें तो उसमें देखिए आपका एल्जेब्रा जो है 10 मार्क्स का यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, ज्योमेट्री आपकी 9 मार्क्स की है, ट्रिग्नोमेट्री आपकी 7 की, मेंसुरेशन आपका 6 मार्क्स का रहेगा, एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपकी 8 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, टोटल हो गए आपके 40। इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का रहेगा, एंड टोटल रहेगा 50 मार्क्स का एग्जाम आपका। तो फर्स्ट टर्म 50 एंड सेकेंड टर्म ऑल्सो 50। अब देखिए आपकी जो यूनिट्स है यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले क्या है, एल्जेब्रा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो है आप यहाँ से देख सकते हो। क्लियर, ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं इनके ऊपर बेस्ड आपका यहाँ पे ये टॉपिक रहेगा। उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें मोटिवेशन ऑफ स्टडिंग, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डेविएशन है, nth टर्म्स की, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स ऑफ एपी एंड देयर एप्लीकेशन, ये सारे जो है टॉपिक्स आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। उसके बाद ज्योमेट्री से अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री से आपका सर्कल है, कंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, ये 2 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आपकी हाइट्स एंड डिस्टेंसेस है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सब आपको देखने को मिलेगा। मेंसुरेशन की अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये टॉपिक आपका कवर रहेगा, जिसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इनमें से होगा।
ठीक है। तो ये टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो ये आप यहाँ से नोट डाउन करके अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे ज़रूर लिखिए, सेकंड टर्म जो है एग्ज़ाम लिख के। उसके बाद और ये जो फर्स्ट में स्कीम दी हुई है ये भी आप अपनी कॉपी में ज़रूर से इसको मेंशन करके रखिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी यहाँ ये आपके लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से मीन मेडियन मोड है, ठीक है, ग्रुप डेटा का एंड मीन बाय डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें इंटरनल असेसमेंट की, तो इंटरनल असेसमेंट में पीरियोडिक टेस्ट आपके रहेंगे 3 मार्क्स, मल्टीपल असेसमेंट रहेगी 2 मार्क्स की, पोर्टफोलियो आपका रहेगा 2 मार्क्स का, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ जो रहेंगी आपकी वो रहेंगी 3 मार्क्स की। तो 10 मार्क्स से जो है आपके यहाँ से इंटरनल असेसमेंट से आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात करें तो जो आपकी बुक्स हैं, ठीक है, आपकी जो बुक्स हैं वो आप जो बुक्स हैं आपकी वो कौन सी रहेगी, तो मेन आपकी बुक एक ही है, वो है आपकी एनसीईआरटी पब्लिकेशन, ठीक है। एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी वही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। अब केवल एनसीईआरटी बुक जो है उसके अलावा आप यहाँ पे क्या जो है करोगे, आप करोगे पीवाईक्यूज़ में यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनकी प्रैक्टिस आपको बहुत बहुत ज़रूरी है। जब आपको लगे कि आपकी जो तैयारी है वो हो चुकी है तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको ज़रूर से सॉल्व करके देखने हैं, क्योंकि वहाँ से आपको फॉर्मेट पता चलता है, सैम्पल पेपर करने से आपको कॉन्फिडेंस आता है और आपको पता चलता है कि आपने जो टॉपिक तैयार कर लिया है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और बहुत बहुत हेल्पफुल रहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपकी बार आपके एमसीक्यूज़ के जो है अलावा आपके शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, केस स्टडी क्वेश्चंस आप जो है देखोगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। क्लियर, फॉर्मेट पता चलता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम टॉपिक तो कर लेते हैं बट हमें यही नहीं पता कि क्वेश्चन किस, अगर फॉर्म चेंज होके आ गया तो हमें किस तरह से सॉल्व करना है। बहुत बच्चे जो है यहाँ अटक जाते हैं, तो इस चीज़ के कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है आपको पीवाईक्यूज़ करना। आपकी मैथ्स के सिलेबस के लिए वीडियो और इसके अलावा एसएसटी का और साइंस का जो सिलेबस है वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसकी वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर विजिट कर आप उन साइंस और एसएसटी के सिलेबस के गो थ्रू भी हो सकते हो, ठीक है। सो